प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक अवसर दे दिया है कि हम उसके वचन से कुछ सीखें और जरा देखते हैं कि एक्चुअली परमेश्वर ने हमारे लिए आज जो वचन में क्या रखा हुआ है। और आप सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय और उसका आखिरी वचन है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये एक ऐसा वचन है हमारे सामने जहां पर परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों साथ नजर आए हैं। और एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है कि एक्चुअली यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह दिया है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और पवित्र आत्मा ने हमें सहभागिता यानी संगति दी है। किसकी? पिता और पुत्र की। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों इस वचन में साथ नजर आए हैं और प्रकट किया गया है कि एक्चुअली उन्होंने हमें क्या किया, हमें क्या दिया है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। और एक्चुअली बात जो है, मैंने क्यों ये वचन खुलवाया, मैं इस वचन की ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तीन व्यक्तित्वों के बारे में बात हुई है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं इनके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो है इस वचन को खुलवाया था। और जरा देखिए यहाँ पर फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, इन तीनों के अंदर क्या क्या खूबसूरत बात है। और जरा पहचानिएगा कि जो बातें इनके अंदर है, क्या वो हमारे अंदर है? डू वी हैव दैट? क्या वो हमारे अंदर है? आज की जो वीडियो है, ये जो वचन है, मैं खासकर जवानों के लिए समर्पित करना चाहूंगा। और उसके बाद वैसे हर एक ग्रुप का जो व्यक्ति है वो उसको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन ये विशेषकर मैं जवानों के लिए समर्पित करना चाहूंगा। और जरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये वो वचन है एक्चुअली जो हर एक कलीसियाओं में जो आशीष वचन होता है सभाओं के अंत में, हम इसके साथ अपनी सभाओं का अंत करते हैं। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इसमें साथ नजर आए। नाउ सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हम पिता से शुरू करते हैं, उसके बाद हम पुत्र पर आएंगे, फिर हम पवित्र आत्मा पर आएंगे। तो वचन बताता है, बाइबल ऐसा बताती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और जब वो सब कुछ बनाया तो एक्चुअली परमेश्वर ने सब कुछ, जब वो बना रहा था, परमेश्वर ने जो होने वाला था उस सब कुछ उसी समय पर देख लिया था। ऑन दैट डे, ऑन दैट टाइम। परमेश्वर प्रेजेंट को भी जानता है, पास्ट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है कि क्या होने वाला है। और जो होने वाला था, परमेश्वर ने वो सब कुछ उसी समय पर, जब वो रचना कर रहा था, रचना करने से पहले ही उसने इस बात को पहचान लिया था कि उसका बेटा हमारे लिए मरेगा। वचन बताता है यीशु मसीह हमारे बीच में आए। और आप सभी जानते हैं, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य ने पाप किया, पाप बढ़ता गया, पाप की मजदूरी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमें वरदान मिला, और वो वरदान था अनंत जीवन का। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, गतसमनी के बाग में उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। और उसके बाद जब वो क्रूस पर की तरफ बढ़ रहे थे, आगे अपना क्रूस उठाते हुए चल रहे थे, तो आप एक बात को देखेंगे, वचन ऐसा बताता है कि वो क्रूस पर थे। यीशु मसीह ने अपनी चौथी गुहार कुछ इस प्रकार से दी थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वाई यू अबंडन मी? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वचन ऐसा बताता है कि एक्चुअली ये वे मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया। मैंने जब से कहा था कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बना रहा था, उससे पहले ही सब कुछ देख लिया था कि क्या क्या होने वाला है। मैं सब कुछ बनाऊंगा, मेरा और मनुष्य जाति जो है पाप में गिरेगी, मेरा बेटा उनके लिए मरेगा, जी उठेगा, सब कुछ देख लिया था। इसलिए वचन बताता है ये वे मेमना है
यीशु मसीह के लिए बाइबल कहती है वे मेमना है जो जगत की उत्पत्ति, जगत की पैदाइश होने से पहले, जब ये जगत बना भी नहीं था उससे पहले वध हुआ। कब वध हुआ? परमेश्वर के मन में। परमेश्वर को पता था कि मुझे अपने बेटे को वध करना होगा, और वचन ऐसा बताता है जब ये मेमना क्रूस पर वध हो रहा था, यू नो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये होगा कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, एक्चुअली वो प्रोटोटाइप था जो हो चुका था। परमेश्वर के मन में ऑलरेडी वो उसका फिजिकल फॉर्म में एक प्रोटोटाइप था जो वहां पर हो रहा था। ये वे मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ। तो यीशु मसीह ऑलरेडी वध हो चुके थे परमेश्वर के मन में, लेकिन उसका प्रोटोटाइप जो हो रहा था फिजिकल फॉर्म में, है ना, वो उस समय पर हो रहा था वहां पर गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर। एंड जानते हैं वचन ऐसा बताता है जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने एक वचन कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं क्रूस पर एक बात हुई थी, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को छोड़ा था। किस लिए? ताकि वो अपने और सारे पुत्रों को अपना ग्रहण कर ले, उनको स्वीकार कर ले। आप इस बात को समझ पाते हैं? नाउ मैं क्या बताना चाहता हूं पिता से, आप देख रहे हैं पिता ने पुत्र को छोड़ा ताकि वो अपने और पुत्रों को अपने पास ला सके, अपने और बेटे बेटियों को पास ला सके। तो पिता ने छोड़ा। अब देखिए यहां पर, अब हम आते हैं यीशु मसीह के ऊपर। वचन ऐसा बताता है, पौलुस परमेश्वर के दास अपनी पत्रियों में लिखते हुए एक बात कहते हैं यीशु मसीह के लिए कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं रखा और मनुष्य बना और मनुष्य से दास का रूप धारण किया। आप जानते हैं पुत्र के पास जब आप आएंगे तो एक बात पाएंगे, पुत्र भी अपनी महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आया। इसलिए जब पुत्र हमारे बीच में आया, यूहन्ना की पत्री में पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते वक्त, हे पिता, अब मेरी महिमा अपनी उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे तेरे साथ थी। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर पुत्र ने क्या किया है, अपनी महिमा को छोड़कर वो मनुष्य बना, मनुष्य से वो इतना दीन हो गया, क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। और वचन ऐसा बताता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिता ने पुत्र को छोड़ दिया, पुत्र ने अपनी महिमा को छोड़ दिया। और यहाँ पर आगे देखिए, हम पवित्र आत्मा पर आते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, जब वो पेंतेकुस्त के दिन पहली बार यहाँ पर उतरा सामर्थ के साथ, ऐसा नहीं था कि एक्चुअली पवित्र आत्मा पहले नहीं उतरता था, पुराने नियम में भी कई लोगों पर, विशेष विशेष लोगों पर वो उतरता था, लेकिन जिस तरीके से वो पेंतेकुस्त के दिन उतरा, वो अंदर आया एक्चुअली, वैसे वो पुराने नियम में नजर नहीं आता है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और उसके बाद जब वचन ऐसा बताता है, जब कलीसिया बढ़ रही थी और उस समय पर वचन बताता है कलीसिया को सताने वाला एक आ गया और वो था शाऊल। परमेश्वर ने उससे मुलाकात की बीच रास्ते में और उसको पौलुस बना दिया। और जब पौलुस आत्मा में बढ़ता गया, पौलुस आत्मा में बलवंत होता गया, वचन ऐसा बताता है कि पौलुस अपनी पत्री में एक बात कहता है, संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए मर चुके। वो कहता है मैंने संसार को छोड़ दिया है, संसार मेरे लिए खत्म हो चुका है, मर चुके हैं और मैं संसार के लिए मर चुके हैं। संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए मर चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्चुअली जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो उसको संसारिक चीजों से, संसार के गलत सिस्टम से उसको अलग कर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ रहा है वो छूटता जा रहा है, वो छोड़ता जा रहा है अपने उन सारे टाइटल्स को जो संसार ने उसको दिए थे। पौलुस संसार में क्या था? फरीसियों का फरीसी, गमलीएल के पैरों में पड़ने वाला व्यक्ति, रोम में एक उच्च अधिकारी। जानते हैं पौलुस जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया तो वो कहता है अब ये सब कुछ मेरे लिए मर चुका है, ये मेरे लिए कूड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो वो उसको त्याग करना, छोड़ना सिखा रहा, उसको छोड़ना सिखा रहा।
आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं, जरा देखिए हमारे त्रिएक परमेश्वर में, और इन आवर ट्राइन गॉड, हमारे त्रिएक परमेश्वर में एक बात देखिए। पिता ने पुत्र को छोड़ा, पुत्र ने अपनी महिमा को छोड़ा और जानते हैं हमारे बीच में आया, और जब उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है तो पवित्र आत्मा भी हमें छोड़ना सिखाता। अमेजिंग है ना इस बात को। वचन ऐसा बताता है, आइए हम सुसमाचार में उदाहरणों को देखते हैं। वचन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई करने के लिए निकले तो कलाम मुकद्दस बताता है एक बहुत सी भीड़ उनके आसपास लग गई, और वो एक किनारे पर थे, नदी के किनारे पर थे, और वो नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़ने के बाद उन्होंने वहां से कुछ उपदेश दिया है वहां पर, और उपदेश देने के बाद आप देखेंगे वहां पर कि जिसकी वो नाव थी वो पतरस था, और प्रभु ने पतरस से कहा नाव को गहराई में लेकर चलो। उनको मछलियां मिल गई। मछलियां मिलने के बाद वचन ऐसा बताता है वो वापस लौटे, और प्रभु ने उससे एक बात कही वहां पर कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उस समय वचन बताता है कि वह अपनी नावों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस अपनी नावों को छोड़कर, आप देख रहे हैं परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद परमेश्वर की मुलाकात इनको त्याग करना सिखा रही है, इनको त्याग करना छोड़ना सिखा रही है। वचन ऐसा बताता है, यीशु मसीह और आगे बढ़ा और वचन बताता है यूहन्ना और उसका भाई याकूब अपने पिता जबदी के साथ वहां पर जाल साफ कर रहे थे, और प्रभु ने उनको बुलाया, कहा मेरे पीछे हो लो। और वचन बताता है वो अपने पिता जबदी और उस जाल को छोड़कर उसके पीछे हो ली। आप देख रहे हैं यहां पर परमेश्वर की बुलाहट एक व्यक्ति को त्याग करना सिखा रही है। वचन बताता है यीशु मसीह एक और व्यक्ति के पास गया, वो अपनी चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, और वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आ, मेरे पीछे हो ले। और वचन बताता है वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये गवर्नमेंट जॉब, कमॉन, भारत में गवर्नमेंट जॉब का लाले पड़ रहे, है ना। और इवन तो आप तो ये तो देखो कभी कभी तो यू नो सोचो इस चीज को, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं लोग आजकल, है ना। और इस बंदे ने उस समय पर रोम की सरकारी नौकरी छोड़ दी। रोम उस समय पर इजराइल के अंदर वो था, अधिकारी था। इजराइल का राज्य, रोम का राज्य वहां पर चला करता था। उस समय पर इजराइल रोम का कॉलोनी था, कॉलोनी मतलब उसका उसके अधीनता में था। एंड जानते हैं वचन ऐसा बताता है उसने उस सरकारी नौकरी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर के साथ मुलाकात हो रही है, परमेश्वर बुलाहट दे रहा है, और ये बंदे कुछ ना कुछ उसके लिए त्याग रहे हैं। एक अपनी नाव को त्याग रहा है, छोड़ रहा है, एक अपने जाल को छोड़ रहा है, एक अपनी नौकरी छोड़ रहा है। आप देख पा रहे हो ये लोग छोड़ने वाले लोग थे। आपने परमेश्वर के अंदर एक बात देखी, अपने 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 बेटे को उसने छोड़ दिया। आपने अपने यीशु मसीह के अंदर एक बात देखी, उसने अपनी महिमा को छोड़ दिया और हमारे बीच में आया तीन बनकर। आपने पवित्र आत्मा के अंदर एक बात देखी, वो भी पौलुस के अंदर आया और पौलुस को इन सारे सांसारिक टाइटलों से, सारी बातों से छुड़ाता जा रहा था। क्या आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये काम कर रहा है जो पौलुस के अंदर किया था? यदि हम कहते हैं कि हमारी हमने परमेश्वर से कॉलिंग पाई है, हमने 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 परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की है, हमारा एनकाउंटर हुआ है परमेश्वर के साथ, हमारा एनकाउंटर हुआ है, हम कहते हैं ना, इन लोगों का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ था। और देखिए परमेश्वर से एनकाउंटर होने के बाद ये त्याग कर रहे थे, छोड़ रहे थे। हम जकई के बारे में देखते हैं, वचन बताता है उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, पेड़ पर चढ़ गया था प्रभु को देखने के लिए। प्रभु ने कहा नीचे उतरा, नीचे उतर आने के बाद प्रभु कहता है आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और उसके बाद जब वो खुश हो गया और वो प्रभु को अपने घर ले जा रहा था, और कुछ लोग कह रहे थे देखो ये इस पापी के साथ इसके घर में खाना खाने के लिए जा रहा है, मेहमान बना है। तब जगह कहता है जिनसे जिनसे मैंने चीटिंग करके लिया है उन सबों को लौटा दूंगा, चौगुना लौटा दूंगा। आप जानते हैं इस बात को, एक मुलाकात के बाद ये छोड़ रहा है। और समय आज क्या हमारे अंदर
यदि हम कहते हैं परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत रूप से एनकाउंटर हुआ है, मुलाकात हुई है, परमेश्वर का आत्मा हमें स्पर्श किया है, हम कहते हैं, तो क्या वो पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए? अपने 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 बोलने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, जो पहले हम संसार में रहते थे वैसा ही सिस्टम के अनुसार हमारा सोच जो है, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा जो है वो इस वर्ल्डली सिस्टमेटिक वे में चलती थी, इस संसार के सिस्टम के अनुसार चलती थी। क्या आज हम पवित्र आत्मा को ये अलाउ कर रहे हैं कि हमें ये छोड़ना है? हमें हमें एक्चुअली कई बहनें ऐसी होती हैं जो फटी हुई जींस का एक बहुत आजकल चल रहा है, फैशन चल रहा है। क्या अगर आपको पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया है तो क्या एक्चुअली पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि ऐसे कपड़े पहनना मुझे पसंद नहीं और आप उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? आज कुछ भाई लोग हैं, अपने बालों को कैसे कटिंग करवाते हैं वो लोग, है ना, वो भी फटी हुई जींस पहनते हैं आजकल, तो उनकी भी चल पड़ी है। क्या यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए गए हैं तो क्या आप वैसे पवित्र आत्मा आपको इन सारी सांसारिक सिस्टमों से बाहर निकाल रहा है, इस फैशन से बाहर निकाल रहा है जो वर्ल्डली फैशन है, और एक हेवनली फैशन में ला रहा है? हेवनली फैशन, स्वर्ग का फैशन। स्वर्ग का फैशन पता है क्या है? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, ये स्वर्ग का फैशन है। देयर इज अ फैशन इन हेवन एंड दैट इज सिंप्लिसिटी। परमेश्वर ने हमें सिंपल बनाया है, एंड वी आर ब्यूटीफुल व्हेन वी आर सिंपल, है ना। वी आर ब्यूटीफुल व्हेन वी आर सिंपल। जब हम सिंपल हैं हम ब्यूटीफुल हैं, हम सुंदर हैं, राइट। जब हम पैदा हुए थे तब कौन सा फैशन हमारे ऊपर था, आप मुझे बताइए। क्या कोई सी कटिंग हमारे हो रही थी सर पर? क्या बियर्ड बन रही थी हमारी? हाँ, क्या हमने कोई फटे हुए कपड़े, सॉरी, फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे? नो, हम सिंपल पैदा हुए थे कि परमेश्वर ने हमें सिंपल बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को सिंपलिसिटी दी है, और उसके बाद जरा देखिए मनुष्य ने अपने आप को कैसे कैसे चीजें संवार लिया है। सो इन बातों को समझिए, हमें आज क्या करने की जरूरत है। क्या यदि आप कुछ गलत देखते हैं अपने फोन के अंदर, तो क्या पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि ये गलत मत देख, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे? क्या आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है तू जैसे सांसारिक गानों को सुनता है वो तेरे अंदर एक गलत रिदम को ला रहे हैं, रिदम को, एक गलत स्पिरिट को ला रहे हैं? आज सांसारिक गाने में जवान लोग, आज विश्वासियों की बात कर रहा हूं, वो सुनते हैं, उनको शब्दों के पीछे एक आत्मा होता है ना। आपने कभी कभी देखा, अपने पुराने टाइम में मैं खुद जब मूवीज देखता था, गानों को सुना करता था, तो वैसी हरकतें करने की कोशिश करता था जैसे मैंने मूवी में उन एक्टरों को करते हुए देखा है। वो गाना मेरे अंदर चला करता था। आप जानते हैं ये क्या था? ये एक प्रभाव था जो उस मूवी को देखकर मुझ पर बन गया। वो एक प्रभाव था। आप जानते हैं, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, एक प्रभाव आपके ऊपर आता है उससे। क्या पवित्र आत्मा आपको कह रहा है ये करना छोड़ दे, ये मूवीज देखना, ये सॉन्ग सुनना, ये छोड़ दे, इसको लीव कर दे? क्या आपको इस बात को समझ में आ रही है? गालियां देना छोड़ दे, बहन को गलत तरीके से देखना छोड़ दे, गलत तरीके से सोचना छोड़ दे, गॉसिप्स, यहां की बातें उधर, उधर की बातें इधर करना, पीठ के पीछे बुराइयां करना छोड़ दे। बहनों के अंदर, खासकर आंटी लोग जो थोड़ी सी एजेड होती हैं, उनके अंदर ये आदत बहुत गंदी पाई जाती है, पीठ पीछे बुराई करना, बातें यहाँ की बातें उधर कर देना, उधर की बातें उधर कर देना। क्या पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है छोड़ दे, लीव इट, छोड़ दे? यदि आप कहते हैं आपको आप परमेश्वर ने आपसे बात की, आपको वचन से स्पर्श किया, कभी हम सीखेंगे एक्चुअली जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना अपने वचन से, ये उसकी एक मुलाकात है जो वो हमसे कर रहा है। कभी इसके अंदर जाएंगे, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर से बात करता है ना अपने वचन से, इसका अर्थ है वो हमसे मुलाकात कर रहा है ना। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात की, हमसे मुलाकात की है, तो क्या उसकी मुलाकात हमें छोड़ने के लिए आगे बढ़ा रही है? हमें कुछ छोड़ने के लिए
हमारे दिल में आग पैदा कर रही है तो छोड़ने के लिए। अरे ये तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक। नशा छोड़ना, गालियां देना छोड़ना, कोई कोई पॉर्न वीडियोस देखता है, गलत मूवीज देखता है, उनको छोड़ देना, कोई यू नो और और मुंह से गलत बोलना, ये तो बेसिक चीजें हैं। पतरस ने तो अपना कारोबार छोड़ा था। लेवी ने तो, जिसको हम मत्ती भी कहते हैं, उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी थी। थिंक अबाउट इट। परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद, अपनी बुलाहट पाने के बाद उन्होंने ये चीजें छोड़ दी थी कि हम हमारे घर को कौन चलाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जिसका हम पीछा कर रहे हैं वही हमें चलाएगा। जिसने बुलाया है वो हमारी जरूरतें पूरा करेगा। वेरी अमेजिंग। ये तो बेसिक चीजों की मैं बात कर रहा हूं। कोई फोन का एडिक्ट होता है, अधिक गेम खेलना, क्या पवित्र आत्मा को कह रहा है इसे छोड़ और जो समय फोन में देता है मेरे वचन को दे, प्रार्थनाओं को दे। जरा देखो, पिता ने पुत्र को छोड़ा उस समय पर, पुत्र ने अपनी महिमा को छोड़ा और क्रूस पर बलिदान हुआ। और जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पर आ रहा है तो उसको भी सारे संसार के इन टाइटल्स को, फरीसी को का फरीसी, इब्रानी का इब्रानी, गमलीएल के पैरों पर पढ़ने लिखने वाला, उसके साथ उससे उससे टीचिंग्स लेने वाला, जो उस समय का बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ करता था, वो सारी चीजों को वो कहता है ये सारे संसार की चीजें, ये बातें, ये सब मेरे लिए खत्म हो चुके हैं, मैं इसके लिए मर चुका हूं, ये मेरे लिए मर चुकी है। पवित्र आत्मा उसके अंदर उसको छोड़ना सिखा रहा है। क्या आज हमें, हमारे अंदर ऐसा कार्य हो रहा है? पवित्र आत्मा में वरदान देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को हमें, हमारे जीवन को फलवंत बनाता है। पवित्र आत्मा में सारी सांसारिक आशीषें देता है, हमें पढ़ने के लिए अनुग्रह देता है। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम नाना प्रकार की चीजें करते हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन बेसिक चीजों को, जो ये आधारभूत चीजें हैं, ये कर रहा है? एक छोड़ने वाला, एक त्याग का जीवन। आज ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या छोड़ रहे हैं? आप क्या त्याग रहे हैं? इस सवाल को लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए और अपने अंदर इस बात को जांचिए कि मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको मन प्राप की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करेगा। मैं विश्वास रखता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई। आप इस वचन को आगे और लोगों से भी बांट सकते हैं। प्रभु आपको इन्हीं वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे। एक बार फिर से नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जरा इस बात को गौर करिएगा कि आप क्या परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं, आप क्या त्याग रहे हैं। जरा देखिए त्रिएक परमेश्वर को, उसने छोड़ा, वो छुड़वाता है। पौलुस के अंदर आया, उसने त्याग करना सिखाया। पतरस ने त्याग किया, लेवी ने त्याग किया, यूहन्ना याकूब ने त्याग किया। आप, हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप इन वचनों के द्वारा, मैं विश्वास रखता हूँ आपने बरकत पाई और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपिए। वो आपको ताकत देगा इस पर चलने के लिए। एक बार फिर से नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।